हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कृषिवर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के करंट डेटा की, जो कि इंडिया लेवल का है, उसकी बात करने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान लेवल का जो डेटा है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और इंडिया लेवल का भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो डेटा वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन जो हर एग्जाम के अंदर आ ही जाते हैं आराम से। और 2 और 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इंडिया के सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन के डेटा की बात करेंगे। ये जो सारे डेटा हैं ये दिए हुए हैं लाख टन के अंदर, ठीक है। लाख टन भी बोल सकते हो आप, मैट्रिक टन भी बोल सकते हो, ठीक है। मैट्रिक टन भी आप बोल सकते हो, लेकिन एक होता है मिलियन टन, ठीक है। तो अब ये जो भी डेटा वो दिया हुआ है, इसको अगर आपको मिलियन टन में कन्वर्ट करना है तो जैसे 1378 है ना, तो ये हो जाएगा 137.82, ये हो जाएगा मिलियन टन के अंदर। तो सभी जो आप इस तरह मिलियन टन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं एग्जाम के अंदर मिलियन टन में भी पूछ सकता है या फिर लाख टन में भी पूछ सकता है तो आपको उसी तरह से इन्हें कन्वर्ट कर लेना है। तो आपको देखिए, जो 2023-24 वाले डेटा हैं ये तो फाइनल डेटा है, ठीक है। और 2024-25 वाले जो डेटा है ना, ये सारे हैं जो भी एस्टिमेटेड डेटा है वो सारे हैं। तो एग्जाम के अंदर मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो 2023-24 वाले ही पूछे जाते हैं। अगर आपको फिर भी 2024-25 वाले याद करने तो आप कर सकते हो, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2023-24 वाले ही याद करने सारे डेटा। तो अभी इंडिया लेवल के डेटा हैं। अब यहाँ पे आप प्रोडक्शन देख सकते हो सबका। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है राइस का है, फिर वीट का है, फिर मेज का है। तो इंडिया के अंदर सबसे प्रोडक्शन है राइस का, उसके बाद में है वीट का, फिर मेज का। यहीं पे आप कोर्स सीरियल्स की बात करो, कोर्स सीरियल्स का आपके यहाँ पे इतना प्रोडक्शन है। टोटल सीरियल्स के अंदर आपका इतना प्रोडक्शन है। इसके बाद में तुर जो अरहर की जो लेग्यूम्स क्रॉप्स है उसका जाता है, यहाँ पे लेग्यूम क्रॉप्स का भी दे रखा है। इसी तरह से आप इनकी रैंकिंग भी कर सकते हो प्रोडक्शन के हिसाब से। जैसे इंडिया के अंदर जो लेग्यूम क्रॉप्स के अंदर फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग्यूम क्रॉप है वो ग्राम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी का है, ठीक है। इसके बाद में आप ले सकते हो अरहर को, ठीक है। सेकंड पे आ जाएगा अरहर। तो इसी तरह से आप इनकी भी रैंकिंग देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में पल्सेस, टोटल पल्सेस का प्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल पल्सेस 242.46 लाख टन या फिर मैट्रिक टन, ठीक है। इसके बाद में टोटल फूड ग्रेन्स। अब ये फूड ग्रेन्स में क्या होता है कि जो आपका सीरियल्स प्लस लेग्यूम्स, इन दोनों को जो मिला के होता है वो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे ग्राउंड नट का भी दिया हुआ है, सोयाबीन का दिया हुआ है, रेपसीड, मस्टर्ड एंड टोटल ओट्स का भी दिया हुआ है। यहीं पे आपको ये देखनी है कि जो इंडिया के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य जो तिलहनी फसल है वो कौन सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट रैंक आएगी ग्राउंड नट की, सेकेंड रैंक आएगी रेपसीड एंड मस्टर्ड की, और थर्ड रैंक आएगी सोयाबीन की। क्योंकि ये जो रैंकिंग है मुख्य तिलहनी फसल वाली, ये डिसाइड होती है कि ऑयल कितना यूज़ करते हो आप। तो ग्राउंड नट के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल पाया जाता है परसेंटेज में। तो इस वजह से यहाँ पे मुख्य की अगर पूछे तो ग्राउंड नट की फर्स्ट आएगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तिलहनी उत्पादन में फर्स्ट रैंक किसकी है, तो तिलहनी उत्पादन में जो फर्स्ट रैंक आएगी वो रेपसीड मस्टर्ड की आ जाएगी। सेकंड रैंक की बात करेंगे तो सोयाबीन की आ जाएगी, और थर्ड रैंक आ जाएगी ग्राउंड नट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन देख सकते हो, सबसे ज़्यादा रेपसीड एंड मस्टर्ड का है, उसके बाद में सोयाबीन का है, और फिर ग्राउंड नट का है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टोटल ऑयल सीड का प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और शुगर केन और कॉटन का भी यहाँ प्रोडक्शन दिया हुआ है। यहीं पे अगर आपको मैं बताऊं कि खाद्यान्न और अनाज, यानी कि जो टोटल फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड रैंक है, ठीक है। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इसके अंदर इंडिया की सेकंड रैंक है, फर्स्ट रैंक पे चाइना है। और इसी के बाद अगर हम बात करें कि दलहन की और तिलहन की, तो लेग्यूम और जो ऑयल सीड्स हैं उनके अंदर इंडिया की रैंक फर्स्ट है। और आपने कई बुक्स में देखा होगा कि जो राइस की रैंक है इंडिया के अंदर सेकंड बताई हुई है, लेकिन अभी लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 4 या 5 जनवरी के आसपास एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी कि इंडिया जो है राइस के प्रोडक्शन में फर्स्ट आ चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर अभी पूछे तो इंडिया जो है फर्स्ट आ चुकी है राइस के प्रोडक्शन के अंदर, और दलहन और तिलहन के प्रोडक्शन में भी इंडिया फर्स्ट आ चुकी है। और अगर पुराने डेटा के हिसाब से आपसे पूछे तो आपको राइस को सेकंड पे ही बताना है, लेकिन अगर कोई ऐसा मेंशन ना करे पुराने डेटा का तो आपको राइस को फर्स्ट पे ही बताना है, क्योंकि अभी रिसेंटली राइस जो है फर्स्ट पे आ चुका है प्रोडक्शन में। यहीं पे अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं जो है क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के अंदर इंडिया की सेकंड रैंक है गेहूं के अंदर।
ठीक है, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के अंदर, और फर्स्ट रैंक पे चाइना है। तो आपको मेनली इसके अंदर वीट का और राइस का ही देखना है, इनका ही पूछता है अधिकतर, ज़्यादा नहीं पूछता है। वीट का, राइस का देख लेना, इसके अलावा मिर्च का भी आप थोड़ा देख लेना, और कोर्स सीरियल्स का टोटल डेटा आप देख लेना, ये आपको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल सीरियल्स का भी आप देख सकते हो। इसके अलावा पल्सेज और टोटल फूड ग्रेन्स आपको ये देखना है, अलग अलग डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वही देखना है। इसके बाद यहाँ पे आप ऑयल सीड्स का देख लेना, रेपसीड मस्टर्ड का देख लेना, और सोयाबीन का देख लेना, ठीक है। और शुगर केन कॉटन का अलग से डेटा है, तो शुगर केन का इतना नहीं पूछता, लेकिन कॉटन का पूछ सकते हैं, तो कॉटन का आप देख लेना। इसके बाद में अब खाद्यान्न के अंदर जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वो कौन से हैं। टोटल फूड ग्रेन्स के अंदर फर्स्ट रैंक यूपी की है, सेकंड एमपी की है, थर्ड पंजाब की है। यहीं पे वीट की बात करें तो फर्स्ट रैंक यूपी की है, सेकंड एमपी की है, थर्ड पंजाब की है। यहीं पे राइस की बात करें तो फर्स्ट तेलंगाना की, सेकंड उत्तर प्रदेश की, और थर्ड पश्चिम बंगाल की। यहीं पे अगर गेहूँ में अगर आपसे राजस्थान की रैंक पूछे तो गेहूँ के अंदर राजस्थान की 5th रैंक है अभी, ठीक है। और राइस है, राइस की तो रैंक राजस्थान के अंदर बहुत तो पीछे है, क्योंकि आउट ऑफ टॉप 10 के भी बाहर है। तो इसके और मेज के अंदर आपसे पूछे कर्नाटक की फर्स्ट रैंक है। इसके बाद में यहीं पे आपको फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य दिए हुए हैं कि राइस के प्रोडक्शन में तेलंगाना फर्स्ट पे है, फिर सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे वेस्ट बंगाल है। इसी तरह आपको सभी के डेटा दिए हुए हैं, यहाँ से आप डेटा देख सकते हैं। इसके बाद में इसी तरह ऑयल सीड्स का भी दिया हुआ है, और कॉटन और जूट का भी दिया हुआ है। इसके बाद में फर्टिलाइजर कंजम्पशन के डेटा है, ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, आपको ये ध्यान देखना है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कंजम्पशन जो है नाइट्रोजन का है, उसके बाद में फॉस्फोरस का है, उसके बाद में पोटेशियम का है। और टोटल आपका जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन 139.8 kg पर हेक्टेयर है। ये सारा डेटा kg पर हेक्टेयर में दिया हुआ है। यहीं पे अगर आपसे ये स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरीज वाइज आपसे पूछ ले तो सबसे ज़्यादा जो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो पौंडीचेरी के अंदर है, उसके बाद में दिल्ली के अंदर है, उसके बाद में पंजाब के अंदर है, उसके बाद में बिहार के अंदर है, उसके बाद में यूपी के अंदर है, उसके बाद में राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान की 6th रैंक है टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन में। यहीं से आपको सबका नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, इनका भी अलग अलग दिख जाएगा। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको फर्टिलाइजर कंजम्पशन प्रोडक्शन गैप बता रखा है। यहाँ पे आप देखिए कि पोटेशियम का जो है यहाँ पे प्रोडक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर पोटेशियम का प्रोडक्शन नहीं होता। तो पोटेशियम जो इंडिया के अंदर है वो टोटली इम्पोर्ट होता है, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि इंडिया में टोटली जो कम्प्लीटली जो इम्पोर्ट होने वाला फर्टिलाइजर कौन सा है, तो हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन ही नहीं होता है। इसी तरह से आपको सारे डेटा दिए हुए हैं। इसके बाद में आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। इसके बाद में आपको ये रैंकिंग दी हुई है आपके टोटल कंजम्पशन के हिसाब से, रैंकिंग दी हुई है। फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे एमपी, ठीक है। इसी तरह से आपके सारी मिल जाएगी। छठे पे आपको राजस्थान में मिल जाएगा। आप अपने अपने स्टेट का डेटा देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे स्टेट फर्टिलाइजर में आपको इतना याद नहीं करना है, लेकिन आपको स्टेट फर्टिलाइजर में ये देखना है कि जो टोटल फर्टिलाइजर्स में से 84.5%, ये तो 2022-23 का है, ये प्रेडिक्टेड डेटा है, तो 2022-23 का ही देखना है आपको। 84.5% स्टेट फर्टिलाइजर यूज़ होता है, और उसके अंदर भी अगर बात करें तो 83.3% जो है यूरिया का फर्टिलाइजर यूज़ होता है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज्ड कौन सा है, यूरिया। इसी के बाद में आप इसी तरह से फॉस्फेटिक में भी देख सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में भी देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज्ड जो है यहाँ पे यूरिया होएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम आते हैं हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन के डेटा पे। अभी हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन के डेटा में एक इम्पोर्टेंट डेटा आपसे पूछा जाता है कि माइक्रो इरिगेशन। तो माइक्रो इरिगेशन जो है, माइक्रो इरिगेशन का जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो अपने हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। और सेकंड पे आता है आपका महाराष्ट्र। ये माइक्रो इरिगेशन का एरिया है। माइक्रो इरिगेशन में दो चीज़ें आती हैं, तो ड्रिप इरिगेशन होता है, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। यहीं से अगर आपको ड्रिप इरिगेशन का पूछे, अगर आपसे ड्रिप इरिगेशन का अलग से पूछे, ड्रिप इरिगेशन का, तो इसके अंदर जो एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहीं पे आपसे अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन का पूछे, स्प्रिंकलर इरिगेशन में आपका सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो राजस्थान के अंदर है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहीं पे अगर आपसे टोटल जो प्रोडक्शन पूछा जाए तो 3,547.44 लाख टन ये कुल उत्पादन है हॉर्टिकल्चर में। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है सब्जियों का आता है, उसके बाद में फ्रूट्स का होता है, उसके बाद में प्लांटेशन क्रॉप्स का होता है, फिर स्पाइसेज का, और उसके बाद में फ्लावर्स का एंड एरोमेटिक प्लांट्स का। तो
सब्जियां जो है फर्स्ट में उत्पादन में, ऐसे करके सेकंड फ्रूट्स, थर्ड पे प्लांटेशन क्रॉप्स, और फोर्थ पे मसाले, और जो फिफ्थ पे है फूल और सुगंधित जो एरोमेटिक्स है, ठीक है। ये आपको पूरा शेयर भी दिया हुआ है इसके अंदर। इस बाद में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर फलों के उत्पादन में हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो केले का होता है, फिर मैंगो का होता है, फिर सिट्रस का होता है। स्पेशली आप मोस्टली आपको 3 ही याद रखना है और इनका डेटा भी दिया हुआ है। इसके साथ में सब्जियों के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो आलू का होता है, फिर होता है प्याज का, फिर होता है टमाटर का। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको। फिर फोर्थ पे है बैंगन और फिफ्थ है पत्ता गोभी, ठीक है। इसके बाद में शीर्ष उत्पादक राज्य हॉर्टिकल्चर के अंदर शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? अगर टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी है फर्स्ट, सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे वेस्ट बंगाल है। और अगर फ्रूट्स की बात करें तो फर्स्ट फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। उसके बाद वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो यूपी सबसे आगे है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल है। और स्पाइसेस की बात करें, स्पाइसेस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है एमपी के अंदर, उसके बाद में गुजरात के अंदर। तो एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करेंगे। यहीं पे आपको सारा एरिया भी दिया हुआ है। एरिया जो दिया हुआ है वो 1000 हेक्टेयर में दिया हुआ है। प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है 1000 मैट्रिक टन्स में या फिर 1000 टन्स में, आप दोनों ही बोल सकते हैं। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि एरोमेटिक्स का 926,000 हेक्टेयर, यहाँ पे आप मतलब 926,000 हेक्टेयर का मतलब ये है कि आप यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे तो ये टोटल नंबर हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसको 1000 हेक्टेयर में इस तरह से लिखते हैं। तो 926,000 हेक्टेयर्स ये इसका एरिया है और इसका जो प्रोडक्शन है वो 726,000 टन्स, ठीक है। इस तरह आपको सभी का एरिया और प्रोडक्शन इसके अंदर दिया हुआ है। आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, इसके अंदर आपको एरोमेटिक्स और मेडिसिनल का एक साथ पूरा याद कर लेना। उसके अलावा यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं देना, टोटल प्लांटेशन का आपको याद करना है। इसके बाद में आपकी जो जो सिलेबस में है आपको उन्हीं को मोस्टली देखना है। आप टोटल स्पाइसेस का देख सकते हैं, आपको स्पेसिफिकली अलग अलग देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। टोटल हॉर्टिकल्चर, टोटल स्पाइसेस ये आपको देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे लीडिंग स्टेट्स की बात करते हैं एरिया एंड प्रोडक्शन के अंदर। तो लीडिंग स्टेट्स अगर एरोमेटिक्स और मेडिसिनल की प्लांट की बात करें तो राजस्थान की रैंक फर्स्ट है। ये आपको एरिया दिया हुआ है, ये आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट पे राजस्थान है, सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे तमिलनाडु है, एंड फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है। ये एरोमेटिक्स एंड मेडिसिनल की बात है। इसके बाद में अगर हम प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एरिया की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया है कर्नाटका का, सेकंड पे है केरला, थर्ड पे है तमिलनाडु। ये एरिया की बात की हमने। प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटका के अंदर, सेकंड होता है तमिलनाडु के अंदर, थर्ड होता है केरला के अंदर। इसके बाद में फ्लावर्स का पूरा दिया हुआ है आपको, ठीक है। एरिया ये आपको दिया हुआ है, एरिया कट प्लस और लूज दोनों का मिला के दिया हुआ है। और अगर लूज फ्लावर्स का आपको प्रोडक्शन पूछे तो ये यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। और अगर इस जो कट फ्लावर्स का जो प्रोडक्शन पूछे तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ से डेटा देख सकते हैं। इसके बाद में आपको एरिया और प्रोडक्शन में जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है वो दिखाया हुआ है सब क्रॉप्स के अंदर। तो आपको सारी याद नहीं करनी है, आपके सिलेबस में जो जो आपको वो देख लेनी है। जैसे आप बनाना देख लेना एक बारी, और ग्रेप्स, बेर, गुआवा, मैंगो, पपाया, सिट्रस, ठीक है। लेमन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेमन भी देखना है। मैंड्रिन भी आप देखना। उसके बाद में बेसिकली जो क्या आपके सिलेबस में केवल उन्हीं को देखना है। स्वीट ऑरेंज देख लेना, पियर आपके सिलेबस में नहीं होगा। पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट देखना है, ठीक है। सपोटा, पोटैटो, ऑनियन देखना है, पोटैटो देखना है, टोमेटो देखना है, कोकोनट रहने देना। इसके बाद रोज़ और रोज़ कट फ्लावर्स आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको स्पाइसेस के अंदर ज़्यादा नहीं देखना है। स्पाइसेस के अंदर आपको कोरिएंडर, क्यूमिन, फेनुग्रीक और फेनल, ये 4 का देखना है क्योंकि आपके सिलेबस में 4 ही हैं अभी। इसी तरह जो जो आपके एरिड रीजन के हैं, बेल, आंवला, उसके अलावा यहाँ पे नहीं है और, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट आपको देख लेना है, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें तो अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है 521.7 ग्राम पर डे, ठीक है। पल्सेस की है 47.1 ग्राम पर डे। और टोटल फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज प्लस जो दालें हैं दोनों को मिला के 568.8 ग्राम पर डे, ठीक है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति उपलब्धता ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
इसके बाद में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी फूड ग्रेन्स की भी दी हुई है, तो ये 2023 का केजी और ग्राम दोनों के अंदर ही पूरा डेटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री के डेटा की बात करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के डेटा की अगर बात करें तो जो टॉप 5 कंट्रीज़ है मिल्क प्रोडक्शन में, वो सारी आपको यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो इंडिया का है, तो इंडिया की रैंक जो है टोटल मिल्क प्रोडक्शन में, ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। इसके बाद में ग्लोबल एग प्रोडक्शन के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड है। इसके अलावा ग्लोबल मीट प्रोडक्शन के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो फोर्थ है। यहीं पे आप मेजर लाइव स्टॉक्स प्रोडक्ट्स की बात देख सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन जो है इंडिया के अंदर ये 239.30 ये मिलियन टन्स में दिया हुआ है। और इसी तरह सो पर कैपिटा मिल्क भी दिया हुआ है, एग प्रोडक्शन दिया हुआ है, पर कैपिटा एग दिया हुआ है, मीट प्रोडक्शन, पर कैपिटा मीट प्रोडक्शन, ठीक है। उसके अलावा वूल प्रोडक्शन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सारे डेटा चेक कर सकते हैं, इंडिया का पूरा डेटा है और यही हिंदी में भी अवेलेबल है इधर। इसके बाद में मिल्क, एग, मीट एंड वूल प्रोडक्शन डेटा, ये सारा डेटा मैंने एक साथ यहाँ पे डाल दिया है। तो इसके अंदर भी वही टॉप 5 कंट्रीज़ बता रखी हैं मिल्क प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर राजस्थान की सेकंड रैंक है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा स्पीशीज वाइज मिल्क कंट्रीब्यूशन की सबसे ज़्यादा जो मिल्क है वो किस स्पीशीज से मिलता है, यहाँ पे आप देखोगे इंडिया के अंदर इंडिजिनस बफेलो जो है तो भैंस से सबसे ज़्यादा मिल्क कंट्रीब्यूशन होता है। उसके अलावा आप क्रॉस ब्रीड कैटल की बात कर सकते हो सेकंड पे। तो इस तरह आपको पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद में एग प्रोडक्ट के अंदर जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर राजस्थान तो कहीं पे भी नहीं है। फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश है, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे तेलंगाना, फोर्थ पे वेस्ट बंगाल और फिफ्थ पे है कर्नाटका। और यहाँ पे भी आपको स्पीशीज़ वाइज जो है एग कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये वाला आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद में जो मीट प्रोडक्शन है, मीट प्रोडक्शन के अंदर राजस्थान का कहीं नाम नहीं है। फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे महाराष्ट्र, फोर्थ पे आंध्र प्रदेश और फिफ्थ पे तेलंगाना। इसके बाद में वूल प्रोडक्शन के अंदर राजस्थान फर्स्ट रैंक है। आपको ये ध्यान रखना है कि वूल प्रोडक्शन के अंदर राजस्थान की कौन सी रैंक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 47.85% शेयर है टोटल वूल प्रोडक्शन में, ठीक है, इंडिया के टोटल वूल प्रोडक्शन में। और ये फर्स्ट रैंक राजस्थान की है। तो इसी तरह हमने आपको इंडिया का जो एग्रीकल्चर का डेटा है करंट वो आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको राजस्थान वाला भी चाहिए तो हमने वो भी अपलोड किया हुआ है। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो इसकी पीडीएफ है इस वीडियो की, वो पीडीएफ भी हम आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवा देंगे और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारी पुरानी वीडियोज़ भी देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।